आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के शुरुआती 7 दिनों की साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको शुभता भी मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं 1 तारीख से लेकर 7 के बीच में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों 1 तारीख को ही सबसे पहला परिवर्तन दैत्य गुरु शुक्र का होने वाला है। शुक्रदेव सिंह राशि को छोड़कर कन्या में प्रभावी होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव केतु के साथ आपके धन स्थान में रहेंगे। इनका परिवर्तन नहीं होगा इन दोनों ग्रहों का। राहुदेव आपके आयु भाव यानी अष्टम में रहने वाले हैं। राहुदेव देखिए नक्षत्र बदलाव जरूर करने वाले हैं। 2 तारीख को राहु धनिष्ठा में जाने वाले हैं और शनिदेव की अवस्था राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में होने वाला है। मंगल आपके राशि के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं और मंगल 2 तारीख को परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल आपके लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय भाव में प्रभावी होने वाले हैं। देवगुरु और बुध की अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, बुध भी 5 तारीख तक आपके द्वादश में ही रहने वाले हैं और 5 को बुध का परिवर्तन जैसे ही होगा तो बुध राशि के ऊपर आने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों को राशि के ऊपर दिशा बल प्राप्त है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की पावरफुल अवस्था आपके जीवन में आने वाले समय में कई प्रकार के निर्णायक बदलाव अचानक आपको दे सकती है। इसमें गुरु हंस नाम का राजयोग आपकी राशि के ऊपर ही उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो गुरु का हंस नाम का राजयोग भी आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव में 2 तारीख को प्रभावी होने वाले हैं। दूसरा देखिए, 6ठा घर आपके लिए करियर को निर्धारित करता है, क्योंकि इस भाव से भी नौकरी के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, इस भाव के स्वामी तो बहुत ही बेहतर अवस्था में राशि के ऊपर बने हुए हैं और उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय रहने वाला है, ये नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल के द्वादश भाव में जाने की वजह से स्थान परिवर्तन और करियर के मामले में बड़े बदलाव की अवस्था बनी हुई है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए खुद के प्रयास के द्वारा यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी प्लानिंग मन में बनाकर चल रहे हैं, उसके लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। व्यवसायी जातक जो खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था
व्यापारिक विस्तार आपको जरूर देने वाली है। मंगल की अवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर जल्दबाजी में बड़े बदलावों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और वर्क प्लेस पर बड़े विवादों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्क के लिए धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि धन भाव में ही रहने वाले हैं, और आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि नीचस्थ अवस्था में पराक्रम घर में रहने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, कर्क के लिए समय मिला जुला आर्थिक जीवन के मामले में समय रहने वाला है। धनेश धन भाव में बने हुए हैं, तो इस पूरे हफ्ते में आपको परिवारजनों के सपोर्ट से आर्थिक उन्नति मिलने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कुंडली का जो आपके सप्तम भाव है ये बहुत प्रभावशाली बनने वाला है। तो अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी आमदनी में इजाफा अचानक आपको मिलने वाला है। लेकिन इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में व्यय भी आपका होगा। चूंकि शुक्र नीच राशि में बने हुए हैं तो खर्चों में अधिकता आपको मिलने वाली है। और इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि यदि आपको अनुभव ना हो तो आप लॉटरी, शेयर सट्टा जैसे विषयों में आप अपने धन का व्यय ना करें। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जल्दबाजी में बड़ा निवेश से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। 1 तारीख से लेकर 7 के बीच में बात करें पारिवारिक जनों के मामले में, परिवार के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, द्वितीय भाव में ग्रहण योग बना हुआ है आपके परिवार भाव में ही। तो कर्क के लिए समय मिला जुला ये रिजल्ट आपको देने वाला है। परिवारजनों के बीच में संबंधों के मामले में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था है, तो धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव आपको जरूर होने वाला है और धार्मिक यात्राओं पर आपको जाना भी चाहिए। लेकिन वर्तमान में वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वाणी भाव पर केतु और सूर्य की प्रभावशाली जो अवस्था है ये आपके लिए यही इशारा कर रही है कि संबंधों के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद परिवार में निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करें जातकों के लिए यह समय प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको देने वाला है। रिश्तों के मामले में चूंकि पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव द्वादश भाव में जाने वाले हैं और मंगल देव की अवस्था शत्रु राशि में बनी हुई है, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह जो समय रहने वाला है यह आपको मिला जुला रिजल्ट देने वाला है। संबंधों के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है और प्रेम जीवन में आपको विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि 9th हाउस में रहने वाले हैं और बृहस्पति की अवस्था बहुत ही बेहतर होकर वैवाहिक भाव को गुरु प्रभावित करने वाले हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में समर्पित होकर चलने में कर्क राशि वाले जातकों को कामयाबी मिलने वाली है और यहां पर आपको उत्साह भी मिलने वाला है। यानी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल समर्पण और उत्साह की संभावनाएं भी यहां पर आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक अपने आप को धार्मिक क्रियाकलापों में जोड़ने में भी कामयाब होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं शिक्षा के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, बृहस्पति की अवस्था बेहतर है, तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह पूरा हफ्ता बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों के जीवन में इस पूरे हफ्ते में यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को संगति के ऊपर भी ध्यान देकर चलना होगा। समय का दुरुपयोग करने से आपको बचना होगा और शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर ही आपको चलना होगा।
1 से लेकर 7 तारीख के बीच में बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, छठा घर हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से रोगों के बारे में, शत्रु के बारे में विचार करते हैं और इस भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, यहां तक कि उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में जातकों के लिए समय हेल्थ के मामले में बेहतर दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी मानसिक अवस्था बहुत बेहतर रहने वाली है। शारीरिक स्तर पर आपको कोई बड़ी व्याधि यदि लंबे समय से परेशान कर रही है, उससे निकलने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। और बुध की अवस्था गुरु के साथ राशि के ऊपर दोनों ग्रह, ये दोनों ग्रह दिग्बलीय अवस्था में राशि के ऊपर रहेंगे। खुद के व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावशाली अवस्था का निर्माण करने में कर्क राशि वाले जातक कामयाब होने वाले हैं। इस प्रकार का रिजल्ट आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो देखिए, मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये समय बेहतर जाने वाला है। रुद्राभिषेक आयोजित करना या रुद्राभिषेक करना, चूंकि श्रावण का समय रहने वाला है और राशि के स्वामी आपके चंद्रमा हैं, तो आपको बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।